सभी भैया बहनों का 7वीं कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हम ऑनलाइन अध्ययन के अंतर्गत 7वीं कक्षा में भूगोल विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और भूगोल विषय में जो पहला पाठ है पर्यावरण, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह पर्यावरण जो हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है, जिसके बारे में हम तृतीय कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण क्या है, तो वो ये चीजें हैं, उसमें थोड़ा सा बड़ी कक्षा के हिसाब से थोड़ा बहुत परिवर्तन है। बाकी सामान्य चीजें फिर भी अपन पाठ 1 की पर्यावरण संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। पर्यावरण क्या है या यह पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है, ये कहते हैं अपन, क्योंकि यही पर्यावरण हमें जीने के लिए प्राणवायु, भोजन खाने के लिए भोजन, पीने के लिए जल और रहने के लिए स्थान प्रदान करता था, स्थल मंडल देता है। यह पर्यावरण हमारे लिए यूँ कहा जाए अत्यावश्यक है। इसी पर्यावरण के हम सभी घटक है। इस पर्यावरण में रह करके हम अपने जीवन को यापन करते हैं, जीवन को चलायमान करते हैं। पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है हमारे चारों ओर का वातावरण और आवरण अर्थात ढका हुआ, यानी हमारे चारों ओर से ढका हुआ या फैला हुआ वह आवरण क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। अब पर्यावरण किसे कहते हैं, तो पर्यावरण किसे कहते हैं उसके बारे में हम उसकी परिभाषा की चर्चा करेंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, यानी जो जीवित प्राणी है उसके आसपास जो लोग पाए जाते हैं, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यानी यूं कहा जाए कि सम्मिलित रूप से जो आसपास हमारे सभी प्रकार की चीजें पाई जाती है वे सभी पर्यावरण के अंग है, पर्यावरण के घटक है, अर्थात उसी पर्यावरण में हम भी शामिल हैं। पर्यावरण प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाओं का मिश्रण होता है। पर्यावरण में प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाएं हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी जीवीय एवं अजीवीय, जीवीय में क्या आता है, सभी प्रकार के पादप, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब जीवी में आते हैं। और अजीवी में निर्जीव पदार्थों का जो संसार होता है, निर्जीव वस्तुएं जो होती है वो अजीवी कहलाती है, क्योंकि इसका अर्थ ही है अजीवीय जिसमें जीव नहीं होता और जीवीय जिसमें जीव का अंश होता है। दूसरा आता है मानव निर्मित घटनाओं। तो मानव निर्मित घटनाओं में मानव के द्वारा जो परस्पर क्रियाएं की जाती है, मनुष्य कौन कौन सी क्रियाएं करता है, किस प्रकार करता है, उसकी क्या क्या गतिविधियां होती है एवं उसके द्वारा बनाई गई जो रचनाएं होती है, वह सभी मानव निर्मित पर्यावरण, मानव निर्मित घटनाओं का मिश्रण कहलाता है। तो आज के पर्यावरण के इस विषय में अपन ने भी पढ़ा कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के बारे में हमने थोड़ी जानकारी, पर्यावरण का अर्थ, उसकी उत्पत्ति और पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण कौन कौन सी घटनाओं का मिश्रण करके बनता है और प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित परस्पर क्रियाएं क्या क्या होती है या मानव निर्मित घटनाएं क्या क्या होती है, इन सभी के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की। तो यह जानकारी हमें इस बात का प्रमाण है कि पर्यावरण के बारे में हम काफी कुछ और ज्यादा जानने की इच्छा रखते हैं। अगली कक्षा में अपन करेंगे प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण की चर्चा, और इसके अलावा इस अध्याय में एक पोर्शन और आता है जो पर्यावरण के घटक कहलाता है। तो पर्यावरण के घटक भी 3 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित और एक मानव स्वयं। प्राकृतिक घटकों में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल, ठीक है ना। और मानव निर्मित में सड़क है, पुल है, स्मारक है, इमारत है, उद्यान है, ऐसी कई चीजें जो मनुष्य स्वयं बनाता है। और तीसरा मानव स्वयं, जिसमें मनुष्य एक खुद होता है, उसका परिवार होता है, उसका समुदाय होता है, उसका धर्म होता है और अन्य प्रकार की आर्थिक और राजनीतिक घटनाएं जो भी राजनीतिक स्थितियां होती है, वे सभी पर्यावरण के घटकों में सम्मिलित होती है। अतः पर्यावरण के घटक 3 प्रकार के माने जाते हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव स्वयं पर्यावरण। मनुष्य अपने कार्य के हिसाब से प्रकृति के साथ परिवर्तन करता है और मनुष्य अपनी प्रकृति को परिवर्तन करके उस पर्यावरण को नष्ट भी करता है। तो मनुष्य अपने द्वारा उस पर्यावरण में समय समय पर बदलाव करता है, जिसका खामियाजा, जिसका नुकसान उसे पर्यावरण प्रदूषण के रूप में भुगतना भी पड़ता है। आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे।
आगे की कक्षा में हम मानवीय पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या सम्मिलित है उन सब की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे।